हेलो बच्चों, पहले वीडियोस में हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी कि योग और अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्या होता है, कैसे होता है और उनकी विशेषताएं क्या होती है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर लें। गुणन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, सपोज दैट हमने 1/2 ले लिया और दूसरा रैशनल नंबर है -3/4। तो ये दो रैशनल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट यानी कि गुणन हमें निकालना है। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन इसके पहले हमें इनके चिन्हों का भी गुणन करना होता है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के चिन्हों को देखेंगे कि दोनों का चिन्ह क्या है। यानी कि अगर दोनों का चिन्ह समान है तब तो गुणनफल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, यानी कि एक का धनात्मक और एक का ऋणात्मक, तो क्या होगा, जो गुणनफल आएगा वो सदैव ऋणात्मक आएगा। तो इसे आप चाहे तो इस फार्मूला को नोट भी कर सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू ऑलवेज प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर दोनों चिन्ह समान हैं, माइनस माइनस हैं, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी जब दोनों एक जैसे चिन्ह हो, दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा धनात्मक होगा। और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, उसमें क्रम परिवर्तित भी हो सकता है, पहले ऋणात्मक या पहले धनात्मक कोई भी हो सकता है। तो दोनों अगर अलग अलग चिन्ह के होंगे तो क्या होगा, दोनों का रिज़ल्ट जो आएगा, जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम पहले क्या करेंगे, चिन्हों का गुणन करेंगे। तो पहले जो 1/2 है ये क्या है, इसके आगे कोई चिन्ह हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये है क्या, ये धनात्मक है। और जो दूसरा है उसके आगे एक माइनस का चिन्ह है, यानी ये कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या। तो हमें क्या करना होगा, प्लस इंटू माइनस, और प्लस इंटू माइनस आपने देखा यहाँ प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि चिन्ह विपरीत हैं तो उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक। तो आप पहले से ही इसका आंसर माइनस लिख सकते हैं। अब अंश को अंश के साथ गुणा करें और हर को हर के साथ, यानी 1 इंटू 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 4 2 4 जा 8। तो ये आपका आंसर हो गया 3/8, -3/8। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी प्रोडक्ट कुछ अलग आ जाते हैं, जैसे -1/2, और इसी में अगर हम चिन्ह बदल दें -3/-4, तब आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो पहले तो आप दोनों के चिन्हों का गुणन करें, यानी कि पहला जो है इसका चिन्ह तो ऋणात्मक है और दूसरे का चिन्ह दोनों में ऋणात्मक होने की वजह से ये कैंसिल होकर के ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये धनात्मक हो गया, चिन्ह अब इसके गायब हो गए। ठीक है, दोनों माइनस होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसको आप धनात्मक के रूप में ले सकते हैं। तो ये धनात्मक हुआ और ये ऋणात्मक, तो धनात्मक गुणे ऋणात्मक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही आएगा। तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब आप संख्याओं का गुणा संख्या से कर सकते हैं, 1 गुणे 3 3 आ जाएगा, और 2 गुणे 4 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से चिन्ह अगर अदल बदल के दिए जाएँ तो आप इनसे इन संख्याओं का गुणन इस विधि से और ये इस नियम के आधार पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें कि रैशनल नंबर्स के प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपके सिलेबस में 3 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम हिंदी में कहते हैं तत्समक प्रगुण। यानी इसको समझ लें कि यदि दो संख्याएं a और b ये अगर रैशनल नंबर हैं, ये हमने लिखा है a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। q जो होता है ये परिमेय संख्याओं के समूह को प्रदर्शित करता है। तो सीधे सीधे हम मतलब सांकेतिक भाषा में लिख रहे हैं कि a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी यदि a और b दोनों परिमेय संख्याएं हों तो a इंटू b जो आएगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी।
तो ये आपका तत्समक है। इसको आप देख सकते हैं, जो भी हमने गुणा किया कि यहाँ 1/2 भी एक परिमेय संख्या थी और -3/4 भी एक परिमेय संख्या थी, और जो दोनों का गुणन आया -3/8, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला प्रगुण समझ सकते हैं कि यदि दो संख्याएं परिमेय हों और तो उनका गुणन भी सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है। तो यह पहला प्रगुण है जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या तत्समक प्रगुण। दूसरा प्रगुण है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण। तो ये है क्या कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो उनका जब हम गुणन करेंगे a इंटू b, तो यह गुणन उनके व्युत्क्रम के गुणन के बराबर भी होगा। यानी कि इसके क्रम को अगर हम बदल दें, क्रम को विनिमित कर दें, a इंटू बी के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, b इंटू ए कर दिया, तो भी उत्तर परिवर्तित नहीं होगा, उत्तर वही आएगा। ठीक है, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ए और b हमने संकेत के रूप में ले लिया है, जिससे समझाने में सुविधा होती है। इसे आप संख्यात्मक रूप से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है कि 1/2 इंटू -3/4, अगर इसको हम उल्टा कर दें, -3/4 पहले कर दें और 1/2 को बाद में कर दें, तो भी तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 2 8। तो -3/8 यहाँ भी आया और -3/8 यहाँ भी आया, यानी कि 1/2 इंटू -3/4 इज़ इक्वल टू -3/4 इंटू 1/2। a इंटू बी इज़ इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय नियम। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर तीन संख्याएं a b c जो कि परिमेय संख्याओं के समूह में से हो कोई भी संख्या, तो a इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीन संख्याएं हम ले रहे हैं और उनका आपस में गुणन कर रहे हैं, तो उनके क्रमवार समूह बना करके उनको क्रम परिवर्तित करने पर भी उनका मान नहीं बदलता। यानी कि हमने यहाँ दो संख्याओं का समूह बनाया b और c का, और उसका गुणन किया a से, और यहाँ a और b का समूह बनाया और a और b के गुणन में c का गुणन किया, तो भी मान परिवर्तित नहीं होगा। तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि जैसे हमने लिया 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया और 1/4 ले लिया। तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। ठीक है, और दोनों केस में क्या आएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो ये आपका दोनों केस में 1/24 आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपका ए के प्लेस पे हमने लिया 1/2, बी के प्लेस पे 1/3 और सी के प्लेस पे 1/4। तो a इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रैशनल नंबर्स के प्रोडक्ट के तीन प्रगुण हुए। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन्हें आप कंठस्थ करेंगे और उनका अभ्यास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।